हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 30 जून का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण किस स्थान पर किया है? तो यह है अबुल कलाम द्वीप, उड़ीसा में। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। अग्नि प्राइम भारत की अग्नि मिसाइल्स के नए उन्नत वर्जन हैं। अग्नि मिसाइल्स की बात करें तो ये स्वदेश निर्मित मिसाइल्स हैं और अब तक भारत 5 अग्नि मिसाइल्स का परीक्षण कर चुका है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल्स हैं और सबसे जो खास बात है इनकी कि ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। अग्नि प्राइम रेंज की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है। इस नई अग्नि प्राइम की जो रेंज है और ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। बात करें अबुल कलाम द्वीप की तो इसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था और वर्ष 2015 में इसका नाम परिवर्तित करके अबुल कलाम द्वीप कर दिया गया हमारे पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम जी के सम्मान में। अबुल कलाम द्वीप उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आप ये मैप में देख रहे हैं, यह है उड़ीसा और यह है बे ऑफ बंगाल। तो इसके भद्रक डिस्ट्रिक्ट के पास स्थित है अबुल कलाम द्वीप और यह है बालासोर, चांदीपुर, उड़ीसा में। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन हैं? तो ये हैं के वेणुगोपाल। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत सरकार ने वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया, यानी वर्ष 2022 तक के लिए उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया है। वेणुगोपाल देश के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं और यदि बात करें देश के पहले अटॉर्नी जनरल की तो वो थे MC तलवार। संविधान के आर्टिकल 76 के तहत देश के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। इसे महान्यायवादी भी कहते हैं। देश का कौन सा राज्य जनसंख्या को वैक्सीन लगाने के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये है महाराष्ट्र। कुल जनसंख्या को वैक्सीन लगाने के मामले में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है और यदि दूसरे स्टेट की बात करें तो द्वितीय स्थान पर आया है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 3rd स्थान पर रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या को वैक्सीन लगाने के मामले में भारत हाल ही में विश्व में प्रथम स्थान पर आया है और इसने अमेरिका को पीछे छोड़ा है और वैक्सीन लगाने के मामले में इस प्रकार अमेरिका दूसरे स्थान पर पहुँच गया है और पहले स्थान पर है भारत। हाल ही में चर्चा में रहे दुर्गा 2 और काली क्या हैं? तो ये हैं लेज़र हथियार। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। दुर्गा 2 और काली को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है और ये नए लेज़र हथियार प्रोजेक्ट हैं। देश को ड्रोन हमलों से बचाने के लिए इन प्रोजेक्ट्स को तैयार किया जा रहा है, दुर्गा 2 और काली को। काली की बात करें तो ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और डीआरडीओ द्वारा विकसित किए जाने वाला प्रोजेक्ट है कि दुर्गा 2 और काली एनर्जी वेपन सिस्टम्स हैं, यानी ये ऐसे हथियार हैं जिनमें एक्सरे, माइक्रोवेव्स विकिरण की मदद से दुश्मनों के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को नष्ट किया जा सकता है। और ये हाल ही में चर्चा में इसीलिए हैं क्योंकि देश के जम्मू कश्मीर में वायुसेना के हवाई अड्डे पर पहली बार ड्रोन से हमला किया गया है। दुर्गा 2 यानी इसकी एक्सपेंडेबल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। इसका प्रयोग दुर्गा 2 का प्रयोग देश की तीनों सेनाओं द्वारा किया जा सकेगा। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया गया है? तो यह है चीन। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। चीन द्वारा जिनशा नदी पर विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध बनाया जा रहा है और यह है बहतेन डैम या बायतेन हाइड्रो पावर स्टेशन। यह चीन के यूनान और सिचुआन प्रांत में स्थित है और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 16,000 मेगावाट, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम इसको बनाती है। जिनशा रिवर की बात करें तो जिनशा रिवर यांगसे की सहायक नदी है और यांगसे चीन की सबसे बड़ी नदी है। विश्व का सबसे बड़ा बांध भी चीन में ही स्थित है और इसका नाम है 3 जॉर्ज डैम, जो कि चीन की यांगजे नदी पर बनाया गया है। 3 जॉर्ज डैम की बात करें तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 25,000 मेगावाट है और इस आधार पर यह विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। 3 जॉर्ज डैम चीन के हुबेई प्रांत में स्थित है
और चीन अपने ये नए महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च कर रहा है, जो इसकी वर्तमान रूलिंग पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। चीन ने इसी अवसर पर हाल ही में अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन को भी लॉन्च किया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1921 में हुई। देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री का हाल ही में जन्म शताब्दी वर्ष आयोजित किया गया है? तो यह है पीवी नरसिम्हा राव। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव देश के पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म तेलंगाना राज्य में हुआ था। ये देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वर्ष 1991 में देश में नए इकोनॉमिक फॉर्म्स लागू किए थे और लाइसेंस राज खत्म किया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करें तो वे हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, जो कि तेलंगाना की पहली महिला राज्यपाल भी हैं। हाल ही में किस भारतीय को फुकुओका ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो यह है पी साईनाथ प्राइज। फुकुओका प्राइज वर्ष 2021 के लिए सम्मानित किया गया है पी साईनाथ को, जो कि एक पत्रकार हैं और ये इस सम्मान से सम्मानित होने वाले 12वें भारतीय हैं, यानी इनसे पहले 11 और भारतीयों को यह सम्मान दिया जा चुका है। फुकुओका ग्रैंड प्राइज की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी और यह एक एनुअल प्राइज है, यानी ये वार्षिक रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह जापान के फुकुओका शहर द्वारा प्रायोजित किया जाता है और यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एशियाई संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। फुकुओका प्राइज 3 श्रेणियों में दिया जाता है: ग्रैंड प्राइज, एकेडमिक प्राइज एंड आर्ट एंड कल्चर प्राइज। तो पी साईनाथ को ये ग्रैंड प्राइज श्रेणी में दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने वैदिक सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 1200 एकड़ में वैदिक सिटी की स्थापना की जाएगी और हाल ही में उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2021 में देश में पहला स्थान मिला है और उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में कोविड-19 नवोन्मेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वाराणसी को 80 नदी के पुनरुद्धार के लिए स्मार्ट सिटी वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड भी मिला है। रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में सीमावर्ती राज्यों में उद्घाटित किए गए 67 पुलों का निर्माण किस संगठन ने किया है? तो यह है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देश के 6 सीमावर्ती राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इन पुलों का उद्घाटन किया गया है। जैसे कि ये हमारा जो भारत देश है, इसके ये जो बॉर्डर्स हैं, इस बॉर्डर पे चीन, पाकिस्तान से जो लगे हुए सीमा बॉर्डर हैं म्यांमार से, उन पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी हैं और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इन 6 सीमावर्ती यानी बॉर्डर स्टेट्स में हाल ही में 67 पुलों का निर्माण किया गया है और इनका उद्घाटन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो ये जो बॉर्डर स्टेट्स हैं हमारे, कि इन स्टेट्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका निर्माण बीआरओ करता है। बीआरओ की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। रूस और ब्रिटेन के मध्य संघर्ष के कारण कौन सा समुद्र हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है? तो ये है ब्लैक सी। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये आप मैप में देख रहे हैं ब्लैक सी को, कि है ब्लैक सी, और ये हाल ही में चर्चा में इसीलिए है क्योंकि यहाँ रूस और ब्रिटेन के मध्य संघर्ष हुआ है। ब्रिटेन के रॉयल नेवी के जहाज HMS डिफेंडर पर रूस द्वारा हमला किया गया है और इस रूस ने HMS डिफेंडर पर इसलिए हमला किया क्योंकि ब्रिटेन का ये जहाज ब्लैक सी में क्रीमिया के पास से होकर गुजर रहा था।
तो रूस के द्वारा ये कहा गया कि उसने टेरिटोरियल वाटर्स का उल्लंघन किया है और क्रीमिया रूस द्वारा कब्जा किया गया यूक्रेन का एक पार्ट है। आप ये जो मैप में देख रहे हैं ये है क्रीमिया और इस पर वर्ष 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया है। वैसे ये ओरिजिनली पार्ट है यूक्रेन का, जो कि यूरोप का एक पार्ट है, परंतु रूस द्वारा क्रीमिया को अपना हिस्सा बताया जाता है। तो इसीलिए ब्रिटिश रॉयल नेवी का जहाज HMS डिफेंडर जब इसके पास से होकर गुजरा, इसके वाटर्स ब्लैक सी के, तो इसने कहा कि ब्रिटेन ने हमारे टेरिटोरियल वाटर्स का उल्लंघन किया, यानी रूस के टेरिटोरियल वाटर्स का उल्लंघन किया है। इसीलिए रशिया ने ब्रिटेन के जहाज पर आक्रमण किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।